अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। हफ्तीन हज़रात, बड़ी दिल दहला देने वाली एक ख़बर थी जो 2 दिनों से सोशल मीडिया पे और मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी। उसको सुनने और उसको देखने के बाद हिम्मत ही नहीं पड़ी थी कि इस पे बात की जाए, लेकिन आज फिर सोशल मीडिया पे उसके मुतल्लिक़ बहस चल रही थी, तो मैंने सोचा कि इस मुतल्लिक़ थोड़ी सी बात की जाए। वो लोग जो शायद इससे अवेयर नहीं हैं, जिनको इस खबर का नहीं पता, उनके लिए थोड़ी सी बात बताता चलूँ कि सियालकोट डस्का के अंदर एक ज़ारा नामी लड़की को उसकी सास ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर और एक किराए के कातिल के साथ मिलकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और वो सास ज़ारा की अपनी सगी खाला थी। उसने अपनी बेटियों के साथ और एक किराए के कातिल के साथ मिलकर उसको कत्ल किया। न सिर्फ कत्ल किया, बेदर्दी से उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके फिर उसकी गर्दन काट के सफाकियत की इंतहा को पहुंची कि उसने उसके सर को भी जला दिया ताकि उसकी शिनाख्त न की जा सके। इसके बाद उन्होंने उस लाश के मुख्तलिफ हिस्से करके बोरियों में डाल के अलग अलग जगहों पे नहर में और झाड़ियों में फेंक दिया ताकि उसकी लाश का पता न चल सके। बहरहाल, खून जब कोई करता है तो कातिल और खूनी छुप नहीं सकता, सामने आना ही होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ज़ारा का पता चला और फिर अब उन माँ बेटियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन ज़ारा न सिर्फ ज़ारा कत्ल हुई बल्कि ज़ारा प्रेग्नेंट भी थी 7 माह की, और उसके साथ उसके बच्चे को भी कत्ल कर दिया गया। ख़वातीन हज़रात, इतना ये दिल दहला देने वाली बात है कि एक खातून को खातून ने कत्ल किया और इतनी बेरहमी और सफाकियत के साथ कि उसके सर को भी जला दिया गया बाद में। ये जुल्म और ये सितम हमारे मुआशरे में इस तरह की जो सफाकियत है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। तो हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने उठने बैठने वाले लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को देखते हुए बड़े अच्छे तरीके से चलना चाहिए और हमें लोगों की पहचान होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि कोई अपना है तो वो दुख नहीं देगा, बल्कि आजकल अपने पराए लोगों से ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देते हैं। इस सफाकियत के बाद उन माँ बेटियों के साथ कानून क्या करेगा, उनका क्या फ़ैसला होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कानून कुदरत ऐसा है कि अल्लाह की ज़ात कभी भी किसी ज़ालिम को, किसी भी यज़ीद को माफ़ नहीं करता। तो ये अपने घरों के अंदर बहनों बेटियों के मामलात करते वक्त, स्पेशली रिश्ते करते वक्त, इन चीज़ों का ख्याल कर लिया करें कि अगले घर जहाँ पे उसने जाना है वहाँ पे उनकी सास कैसी है, उनकी नंदें कैसी हैं, कितनी बड़ी फैमिली है, उनकी सोच किस तरह की है, उनका क्या रहन सहन का तरीक़ाकार है। तो ये चीज़ें बहुत मानी रखती हैं। सिर्फ ऊँचे घर देखकर अपने घरों की बहन बेटियों के फ़ौरन रिश्ते नहीं कर देने चाहिए। तो एहतियात का मुज़ाहरा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रखें, मशकूक लोगों पे नज़र रखें, और दूसरे जो अपने इर्द गिर्द के लोगों में देखेंगे जो दूसरे शहरों से, दूसरे इलाकों से बच्चियाँ शादियाँ करके आई हुई हैं, उनका भी ख्याल रखें। आपका ये फ़र्ज़ है एक इंसान होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।